वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज का व्लॉग है ना, पूरा गार्डन से रिलेटेड ही रखूंगी। मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर लो, क्योंकि कमेंट्स आती है ना बीच बीच में। तो जितना मैंने अभी तक किया है ना, और जितना मैंने रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे थोड़े दिन पहले मैंने व्लॉग में शेयर किया था कि यहाँ पे ये एरिया है ना, यहाँ पे स्पिनच और मूली और बहुत सारी छोटी छोटी लीफी वेजिटेबल्स और रूट्स वाली डाली थी। तो अराउंड 1 मंथ प्लस हो गया है, और ये इस एरिया की हालत कुछ ऐसी है। बहुत सारे वेजिटेबल्स हम लोगों ने खाना स्टार्ट भी कर लिए है, लेकिन रेडिश है ना, बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अराउंड 1 मंथ में रेडी हो जाता है खाने लायक। तो जब भी सलाद बनाना हो ना, तो यहाँ पे जो मैच्योर दिखे ना, उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। स्पिनच के पत्ते भी हम लोग लेने स्टार्ट हो गए हैं। स्पिनच बहुत अच्छी हुई है, जो देसी स्टाइल की है ना, उस तरह का सीड्स यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे बीट रूट और जो भी मेरे हाथ में जो भी सीड्स आया ना, वो सब मैंने डाल दिया था। और इसके पत्ते भी हम लोग यूज़ करेंगे और रूट्स भी खाएंगे धीरे धीरे जैसे ही मैच्योर होगा। तो 1 मंथ के प्लस या माइनस फ्यू डेज में इतना हुआ है यहाँ पे। और धनिया किस तरह से कंटेनर में डालना है ना, वो उसके कमेंट्स आते हैं। तो धनिया को कंटेनर में डालो या फिर गार्डन में डालो सीधा। तो कुछ इस तरह से करना है। धनिया के सीड्स होते हैं ना, तो एक में 2 सीड्स होते हैं। तो इसको है ना, थोड़ा सा ब्रेक कर लेना है, 2 हाफ्स कर लेना है। और इस तरह से कटोरी लेके इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो 2 हाफ्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्रश नहीं कर देना है कि उसका सीड जो है ना, वो डैमेज हो जाए। स्लाइटली करना है ताकि 2 हो जाए। तो इस तरह से है ना, जर्मिनेशन थोड़ा सा फास्ट होगा, ईजी होगा, क्विकली होगा, जो हम सीधे सीड्स डाल दें। और 1 महीना प्लस हो गया है ये भी। 1 मंथ के ऊपर 1 वीक हो गया होगा, तब ये इतना प्रोग्रेस है। पॉट में थोड़ा सा प्रोग्रेस कम होता है, स्लो होता है। और है ना, बीच में ठंड भी हो गई थी 4-5 दिन तक। तो अगर ठंड टेम्परेचर डाउन हो जाए या फ्लक्चुएट होना, तो धनिया थोड़ा सा ग्रो करना डिफ़िकल्ट होता है। तो धनिया में जर्मिनेशन बहुत सारा नहीं होता, थोड़ा सा कम होता है बाकी सीड्स के कंपेरिजन में। तो यहाँ पे मैंने ओकरा का सीड्स डाला था। थोड़े से ओकरा स्टोर बॉट भी है यहाँ पे, ये वाला। अब मैं वॉलमार्ट से लाई थी, ये वॉलमार्ट या अराउंड होम डिपो अराउंड दैट कोई स्टोर से लाई थी। और ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था पुराना वाला सीड्स है थोड़ा सा। और ये लास्ट ईयर जो मैंने ओकरा डाला था ना, उसका जो मैच्योर हो गया था सीड्स, वो मैंने कलेक्ट कर लिया था। नॉन जीएमओ हो ना, तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका मैं यूज़ करूँगी। तो तीनों यहाँ पे डालूँगी। थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इस तरह से छोटे छोटे ही होल्स दिख किए हैं, बहुत डीप नहीं। और उसके अंदर सेपरेटली एक 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 दो दो डाल दिया है। कवर कर देना है ऊपर से, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालना है, बहुत डीप भी नहीं डालना है। और उसके ऊपर पानी डालते रहना है। स्टार्टिंग के जो फ्यू डेज हो ना, तब रेगुलरली थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है, तो ये जर्मिनेट ईजिली हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा धूप हो तो। और जो जहाँ पे मैंने डाला ना ओकरा के सीड्स, वहाँ पे बहुत सारा धनिया था। तो धनिया मैं ले आई थी दिन में, सुबह ही पहले ये ले लिया था, फिर बाकी का काम किया था। और सुबह ही मैंने वॉश कर लिया था, इनफैक्ट मैं बाहर ही वॉश करके लाई थी। और अच्छे से पानी निकलने दिया, पूरा ड्राई हो गया है। इसमें पानी का नाम बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्रीज़र में स्टोर करना हो ना, तो पानी इसमें रहेगा ना, तो इसमें फिर आइस क्रिस्टल जमा हो जाएंगे। तो अच्छा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, डल जैसा कलर भी आ जाता है। तो एकदम ड्राई कर लेना है, इसकी ये कंडीशन है। और इसको मैं है ना, चॉप करूँगी जिस तरह से हम वेजिटेबल्स सब्जी बनाने में ऊपर से डालते हैं ना, उसी तरह से चॉप करूँगी। वैसे डंठल बिल्कुल निकाल देना चाहते हो तो सेपरेट कर सकते हो, डंठल को सेपरेटली चॉप करके डाल सकते हो। पर मैंने साथ में ही जो डंठल बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, साथ में ही कट कर दिया। और जिपलॉक में या फिर फ्रीज़र में जो रखने वाला कंटेनर कोई प्लास्टिक का हो, उसमें भी आप स्टोर कर लो, एकदम ड्राई वाले इसी तरह से। और फिर इसे सब्जी में डालना हो तो थोड़ा सा निकाल के डाल दो। बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइज भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये पानी नहीं है इसमें तो। और इसमें से चटनी बनाना हो या किसी भी फॉर्म में यूज़ करना हो ना, तो बहुत इजीली यूज़ हो जाता है। थोड़ा सा फ्रीज़र में डालेंगे तो थोड़ा सा आइस ऐसा तो बनेगा ही, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और चटनी ही सिर्फ बनाने के लिए यूज़ करना हो ना, तो सीधे धनिया के पूरे डंठल के साथ में ऐसे ही डाल दो, वॉश करके डेफिनेटली। और इसको फिर रेगुलर हम जिस तरह से चटनी बनाते हैं उसी तरह से कर लेना है। उसमें जब हम चटनी बनाते टाइम आइस डालते हैं ना, वो नहीं डालना है, क्योंकि ये ठंडा ही होता है। तो पूरे साल इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारा धनिया धनिया के डंठल भी स्टोर कर लिए हैं फ्रीज़र में, जिपलॉक में ही। और थोड़े से धनिया इस तरह से भी स्टोर करूँगी, धनिया के पाउडर बना के। तो कभी भी कसूरी मेथी की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो धूप में बाहर सुखा सकते हैं, और फिर डिहाइड्रेटर में भी कर सकते हैं, पर माइक्रोवेव है ना, सबसे ईज़ी हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं माइक्रोवेव में आज कर रही हूँ।
मेरे पास थोड़ा सा टाइम था अभी, और ये भी मेरे पास रेडी थे, वॉश करके क्लीन किया हुआ ही है। तो मैंने क्या किया, माइक्रोवेव में अराउंड 1 to 1.5 मिनट पहले मैं डालूंगी, थोड़ा सा प्लेट में स्प्रेड करके। फिर इसको निकालना है, सीधा 3-4 मिनट नहीं डालना है, अगर डालो ना तो बीच बीच में इसे निकाल लेना है इस तरह से। तो आफ्टर 1.5 मिनट मैंने निकाला है, और पूरा इसे अपसाइड डाउन कर देना है। नीचे का पोर्शन है ना वो सॉफ्ट ज़्यादा होगा, ऊपर से पानी ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से 3-4 बार डालेंगे ना, और मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। और बीच बीच में इसे मिक्स करते, लाइक अपसाइड डाउन पलटते रहो, और धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। कलर भी बिल्कुल ऐसा ग्रीन ही रहेगा, और अराउंड 3 to 4 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा एकदम क्रिस्पी। और रूम टेम्परेचर आ जाए उसके बाद इसे स्टोर कर लो, फिर पूरा साल इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कसूरी मेथी यूज़ करते हैं ना उसी तरह से। और थोड़े से प्लांट्स में स्टोर से भी लाती हूँ, मोस्टली मैं है ना टोमेटोज़ के जो प्लांट्स होते हैं ना हेirloom क्वालिटी के, इस तरह के लाने हो ना तो नर्सरी में से ले आओ, बहुत अच्छा इसका टोमेटोज़ अच्छे ग्रो होते हैं। जब हम घर पे सीड्स डाल के बनाते हैं ना टोमेटो के प्लांट्स, उस पर इतना ज़्यादा टोमेटोज़ नहीं आते जितना हम रेडीमेड प्लांट इस तरह से लाते हैं। अगर हेirloom क्वालिटी का कहीं मिल जाए ना तो बेस्ट रहता है, उसमें अच्छे टोमेटोज़ आते हैं। तो थोड़े से टोमेटोज़ प्लांट्स भी मैं ले आई थी, और चिली के प्लांट्स भी। अभी स्टार्टिंग ही है ना, तो इतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं, तो साथ में मैं इंडियन स्टोर भी गई थी। इंडियन स्टोर में से भी मुझे लानी थी वाइट वाली टर्मरिक, के साथ में मैं सब्ज़ी भी ले आई, बहुत सारे क्यूकम्बर, कैरेट्स। और ये वाली अनियन है ना, मैक्सिकन अनियन बोलते हैं इंडियन स्टोर में, पटेल में मोस्टली मिलती है। ये है ना सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो छोटी वाली अनियन लाए ना उसके कंपेरिजन में। कभी नहीं लाया हो ना तो ट्राई ज़रूर करना। भिंडी लाई बहुत दिनों के बाद, और ये वाली वाइट टर्मरिक है, ये मुझे गार्डन में डालनी है बेसिकली। और मुझे इस बार मैं गई ना तो बहुत अच्छी फ्रेश वाली एकदम मिल गई। ये टर्मरिक है, जिंजर नहीं है, और ये बहुत टेस्टी भी लगती है। इसकी चटनी बनाओ, सैलेड बनाओ, बहुत सारी चीज़ों में फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये डोसा कायली, इसका भी मैं सीड्स यूज़ करने वाली हूँ गार्डन में ग्रो करने के लिए, और ये सब्जी में भी यूज़ हो जाएगा, खाने में भी। बाकी थोड़ा सा सॉस, थोड़ी सी रेगुलर सी वेजिटेबल लाइक बैंगन हो गया, पाइनएप्पल और ग्रेप्स हमारे रूटीन के। ये भी मैं वॉलमार्ट, इंडियन स्टोर, 2-3 स्टोर से मिक्स लाई हूँ यहाँ पे। जुकीनी और ये ब्रोकली भी आ गई, और रॉ मैंगो भी अच्छी मिल रही है, तो रॉ मैंगो भी मैंने सोचा मैं राइस भी बनाऊँगी और चटनी कुछ बनाऊँगी। ढेर सारे एप्पल भी आए हैं। इंडियन स्टोर में एप्पल ये वाले अच्छे मिलते हैं, हमारे यहाँ पे पटेल है ना वहाँ पे काला एप्पल ये अच्छे मिलते हैं। और ये ड्राई फ्रूट अच्छी लगती है, टेस्टी, सेल में भी थी तो ये भी ले आई। बिग वाला पैकेट में लाई अनियन का। और ये देगी मिर्च एमडीएच की मोस्टली मैं लाती हूँ, कलर अच्छा आता है। और ये पटेल में है ना बहुत कम प्राइस में रखी थी, 199 का मुझे एक पैकेट मिला। तो मैं 2 पैकेट स्ट्रॉबेरीज़ की ले आई, और एक ले आई रास्पबेरीज़ की। बेरीज़ हमारे यहाँ बहुत जाती है, और ये समर स्पेशल फर्स्ट टाइम वैसे तो मैं लाई हूँ, मैं ट्राई करने वाली हूँ। अच्छा रिज़ल्ट मिले ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। गौन कटीरा बोलते हैं इसे, बहुत बार मैंने देखा है वीडियोज़ में, तो ट्राई करूँगी। कैसा मुझे फ़ील होगा ना, कैसा लगा मुझे, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और ये बैंगन का प्लांट है, मैं सीड्स लाई थी इंडियन स्टोर में से, उसमें से उगाया है। ये वॉलमार्ट से लाई थी, ये वाला ग्रीन चिली। ये छोटे वाले ग्रीन चिली के हैं ना बेल पेपर, वो मैंने घर पे ग्रो किए हैं। जुकीनी के ये प्लांट भी मैंने घर पे ही सीड्स में से ग्रो किए हैं पॉट में। अब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूँगी मेन गार्डन में। और टोमेटोज़ के मैं 4 ही प्लांट्स लाई, अभी मुझे हेirloom वाले मिले नहीं, वो मिलेंगे ना तो मैं लाऊंगी, तब मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और होम डिपो गए थे ना तो ये इंडोर वाला प्लांट लाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा घर आने के बाद इसमें अच्छा प्रोग्रेस भी हुआ है, तो यहाँ पे किचन पे ये मैंने रख दिया था। और इंडियन स्टोर से ये लाई थी मैं, तो इसमें गार्डन में डालने वाली हूँ। तो गार्डन में कभी भी जिंजर या येलो टर्मरिक या कुछ भी इस तरह के रूट्स डालो ना, तो क्या करना है, थोड़े से ड्राई हो जाते हैं ना ऐसे रूम टेम्परेचर में रहते हैं, तो इसको पानी में अच्छे से सोक कर देना है अराउंड 24 आवर्स मिनिमम। और उसके बाद आप ग्राउंड में डालो, या फिर कोई कंटेनर में डालो जहाँ पे इसके आपको शूट्स निकले, तब तक राह देखनी होगी। तो पहले मैं इसे 24 आवर्स से लाइक 1 और 2 डेज़ पानी में डालूंगी, बीच में एक बार पानी चेंज करूँगी, फिर ये ग्राउंड में जाएगा। और जब मैं ग्राउंड में डालूंगी ना तब आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बहुत ईजी होता है इसे टर्मरिक को ग्रो करना। यहाँ पे भी थोड़ा सा एरिया मुझे क्लीन करना है, थोड़े से सीड्स डालने हैं। तो ये मेरे पास सर लौकी के सीड्स थे, अभी मुझे मैंने सर्च किया ना तो मुझे 2 ही लौकी के सीड्स मिले, पर मेरे पास एक पूरी सूखी हुई लौकी है तो उसका मैं यूज़ करूँगी। तो ये मिसप्लेस हो जाए उससे पहले मैं ग्राउंड में डाल दूँगी।
लौकी के सीड्स इस तरह से सीधे ग्राउंड में भी डाल सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो प्लांट्स ग्रो करने के छोटे जो कंटेनर होते हैं ना, उसमें भी कर सकते हो। थोड़ा सा बड़ा हो जाए प्लांट, फिर इसे ट्रांसप्लांट कर सकते हो इस तरह से, या सीधा इसी तरह से भी ये हो जाएगा। सिर्फ पानी थोड़े दिन ज़्यादा देना है। और ये रास्पबेरीज मैंने बीच में शेयर किया था ना, यहाँ पे डाला है तो अच्छे से ये सेट हो गए हैं रास्पबेरीज के प्लांट्स, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है। और ये रहा मस्टर्ड वाला प्लांट, येलो फ्लावर्स वाला, जो मूवीज़ में बहुत ज़्यादा देखते हैं ना। वैसे इसका यूज़ हम कुछ करते नहीं, बस इसके फ्लावर्स के लिए मैंने यहाँ पे डाला है। और ये लौकी लास्ट ईयर जो गार्डन में बनाया था ना, उसमें जो थोड़ी सी मैच्योर होने दी थी सीड्स के लिए, बेसिकली सीड्स कलेक्ट करने के लिए, तो उसमें से मैं एक ले आई हूँ। उसको मैंने सीड्स ऐसे ही रख दिया था गराज में, वैसे ही सूखने के लिए रखी। इस तरह से आप अच्छे से सेव कर सकते हो, 3-4 साल भी इस तरह से बहुत ईजिली सेव हो जाएंगे। तो आज मुझे इसे ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास दूसरे कोई भी सीड्स मुझे मिले नहीं। तो इसी में से है ना, थोड़े से यहाँ पे डाल लूँगी, 8-10 डाल लूँगी, बहुत सारे सीड्स है। इसमें से सब ग्रो हो जाएंगे तो फिर 2-3 प्लांट्स में निकाल लूँगी, बाकी यूज़ कर लेंगे। अराउंड 4 to 5 प्लांट्स में यहाँ पे डालूँगी, ताकि हमें लौकी पूरी मिलती रहे। और ये देसी साइज़ की जो लंबी वाली लौकी होती है ना, वो वाली है। जो वॉलमार्ट में छोटी वाली लौकी मिलती है ना, छोटी साइज़ की, लाइक पॉट काइंड ऑफ, डम्बल काइंड ऑफ, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। पर मैं अभी सीड्स नहीं डालूंगी, इतनी वेजिटेबल्स हमारे लिए इनफ हो जाती है। तो बहुत सारी ग्रो होती है ना, तो फिर यहाँ वहाँ सबको दो, और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत सारा गार्डनिंग करो तो। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालने वाली हूँ, जो तुरिया बोलते हैं ना, तुरई बोलते हैं, उसके सीड्स डालने वाली हूँ। ये मैंने है ना ऑनलाइन कहीं से ऑर्डर किए थे। वैसे मेरे पास तुरिया का लास्ट ईयर जो हुआ था ना, उसका पूरा सूखा हुआ पूरा प्लांट है मेरे पास, पर वो मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ये मेरे पास 5-6 सीड्स है, तो मैं इसे डायरेक्टली ग्राउंड में ही इस तरह से डाल दूँगी। बहुत डीप नहीं डालना, थोड़ा सा ही सीधे। और जैसे मैंने बोला ना, 4-5 दिन तक बहुत अच्छे से पानी देना है, पूरा एरिया वेट रखना है, तो जर्मिनेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसे ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो, पहले छोटे कंटेनर में ग्रो कर लो थोड़ा छोटा सा प्लांट, फिर इसे ग्राउंड में डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने मेथी भी डाली थी, मेथी सीधे ग्राउंड में ऐसे ही छिड़क दी थी, उसके ऊपर हल्का सा मिट्टी से कवर कर दिया था, ये थोड़ी सी बड़ी हो ऐसा सोच के। और धनिया के देखिए, यहाँ पे ये धनिया के प्लांट सीड्स गिरे हुए होंगे ना, वो अपने आप जहाँ वहाँ जहीं भी देखो ना, वहाँ पे होते ही रहते हैं। तो धनिया के है ना, प्रॉब्लम होता है ग्रो करने में धनिया, तो धनिया के सीड्स मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर सीड्स आपके पास अच्छे क्वालिटी के हो ना, तो धनिया के प्लांट्स इजीली ग्रो हो जाते हैं। और है ना, मिट्टी के बारे में बहुत बार आती है इंक्वायरी की, कैसी मिट्टी है, तो मैं है ना, लोकल गार्डनिंग सप्लाई वाला जो स्टोर होते हैं ना, लोकल वाले, होम डिपो और ये सब नहीं, लोकल लोकल छोटे वाले जो गार्डन सप्लाई की ही चीज़ें सेल करते हैं, उसी के पास से मिट्टी हम लोगों ने बल्क में डलवाई थी। लाइक बहुत बड़ा सा ट्रक वाला डलवाया था यहाँ पे। और ये मिट्टी में है ना, 60 to 65% कॉम्पोस्ट है, बाकी 5% जितना रिवर सैंड है, और बाकी का मिट्टी है। और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे थोड़ा सा गूगल पर, फिर वहाँ पे भी आप बात करेंगे ना, तो आपको क्या ग्रो करना है ना, उसके हिसाब से मिट्टी का, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोपोजन के मिट्टी मिल जाएगी। गार्डन सॉइल भी मिल जाएगी, फिर इस तरह की फ्लावर्स और वेजिटेबल्स डालने के लिए, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सॉइल मिल जाती है डिफरेंट प्रपोजल में, लाइक कॉम्पोस्ट 50% हो, फिर सॉइल इतनी हो, इस तरह का मिल जाता है। तो मैं 65% कॉम्पोस्ट प्रीफर करती हूँ, और 5% हो गया रिवर सैंड, हमें रिवर सैंड चाहिए। और वो क्या होता है ना, पानी को अच्छे से, पानी वहाँ पे जमा नहीं हो जाता, वो निकाल देता है पानी को। और बाकी का रेगुलर सॉइल, इस तरह से करेंगे ना, तो 4-5 साल तक तो आपका गार्डन बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा कॉम्पोस्ट या फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर पॉट में करना हो ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा मिट्टी का प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है। ये है ना, बहुत टाइट हो जाती है पॉट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा मिट्टी हो गई, फिर कोकोनट कॉर्ड हो गया, वर्मिक्यूलाइट हो गया, या फिर पिट मॉस हो गया, वो सब चीज़ों को मिक्स करके एक बनाना होता है मिश्रण। मैं जनरली इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती, जो गार्डन में वही यूज़ कर लेती हूँ। पर इस तरह से ना ड्रेनेज में अच्छा होता है, और बहुत हैवी भी नहीं हो जाता, डेंस नहीं हो जाता, तो प्लांट्स को ब्रीडिंग स्पेस मिल जाती है। तो आप इस तरह से मिक्सर कर सकते हैं, और गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल में, कि क्या क्या आप डाल सकते हो किस तरह से। मैं अगर यूज़ करती होती तो मैं डिटेल में दिखाती, पर मैं इसी तरह से मिट्टी को, यहाँ पे मैंने सिंपल सी मिट्टी ले ली है,
उसी को यूज़ करती हूँ। आप वर्मिक्यूलाइट इसमें मिक्स कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा मिक्स कर लो, हाफ हाफ कर लो ना, तो बहुत लाइट वेट हो जाता है। या फिर रेडीमेड पॉटिंग मिक्स जो मिलता है ना, पॉटिंग मिक्स पॉट में डालने के लिए डिफरेंट गार्डन सॉइल से डिफरेंट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। बहुत लाइट वेट भी होता है और एयर को अंदर जाने के लिए स्पेस, ब्रीडिंग स्पेस प्लांट को मिल जाती है। खैर यहाँ पे सिंपल सा ही मेथड यूज़ करती हूँ, जिस तरह हम देसी तरीके से करते हैं उसी तरह से यहाँ पे कर रही हूँ। और ये ग्रो हो जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें कुछ डिफरेंट नहीं ट्राई करती हूँ। और यहाँ पे सिंपल में सीड्स डाल दिए हैं, यहाँ पे ऑरिगेनो के सीड्स डाले हैं और मिट्टी से थोड़ा सा कवर कर लेंगे। सेम वे टमाटोज़ के भी मैंने सीड्स डाले हैं एक छोटे से पॉट में, ऊपर ऊपर डाल के उसे कवर करना है सिर्फ, ऐसा नहीं कि बहुत डीप डाल देना है। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी स्टार्टिंग में 4-5 दिन अच्छे से दो, एक बार जर्मिनेशन हो जाएगा फिर रेगुलर वाटर देना है। और आज ये वाला करने वाली हूँ, ये मेरे हैं अरबी के पत्ते के प्लांट्स। इसको लास्ट ईयर मैंने इसी पॉट में ग्रो किया था और इसी में रहने दिया था। पूरा ये पॉट ही हम लोग गराज में ले गए थे। इसे है ना मिट्टी में दबा के रखना है, तभी ये फ्रेश रहेगा, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगा। तो अभी टेम्परेचर अब गया है ना, तो इसके लीव्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसको है ना छोटा सा गार्डन का एरिया है ना उसमें ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। इसी तरह से रखूँगी ना तो इसके पत्ते बड़े नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे रूट्स हो गए हैं छोटे से एरिया में। इसके रूट्स है ना एवरी ईयर मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर आप लोगों ने 5 रूट्स डाले हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर कम से कम 10 तो हो ही जाएंगे। रूट्स मल्टीप्लाई होंगे और ऊपर मीनवाइल आप लोगों को बहुत सारा लीव्स भी मिल जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके थोड़ा सा बड़ा एरिया में डालने वाली हूँ। वैसे भी यहाँ पे मिट्टी है ना बहुत डेंस हो गई है, आपको पता भी चल रहा होगा ना, जिस तरह से मुझे डीप करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसको सबको मैं निकालूंगी और इस बार मैं इसे ग्राउंड में डालूंगी। और ये यहाँ की ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो विंटर आए ना तब इसे घर के अंदर गराज में या फिर सेफ स्पेस में ले जाना पड़ेगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन नहीं होता हो, अदरवाइज़ ये डैमेज हो जाते हैं। ये छोटे छोटे से लीव्स भी आ गए हैं, तो उसको मैं सेपरेटली करके एक एक को अलग करके रखूँगी और डालूँगी ग्राउंड के अंदर। ये छोटे छोटे बल्ब्स आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कई सारी जगह पे इसके बल्ब होते हैं, वो खाए भी जाते हैं। तो वही बल्ब है, एकदम छोटी साइज़ के है यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ना वहाँ पे उसमें मैं डालूँगी, ताकि यहाँ पे सिर्फ ये ही पत्ते ही रहे और अच्छे से ग्रो हो। इसे ना बड़ा सा पत्ता आता है तो फिर स्पेस चाहिए इनफ ग्रो होने के लिए। और इसे फर्टिलाइज़र भी डिफरेंट चाहिए, बाकी के जो प्लांट्स हो ना टमाटोज़ और ये सब, उससे डिफरेंट वाला फर्टिलाइज़र चाहिए, तो इसे मैं सेपरेटली ही रखती हूँ। तो इसे मिट्टी से थोड़ा सा अलग करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक में से मल्टीप्लाई हुए हैं ना, तो सब एक दूसरे से स्टिक हुए हैं और ये छोटे छोटे से बल्ब है। तो एक अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस में मैं इसको इस ग्राउंड में डालूंगी। मिट्टी है सेम गार्डन सॉइल है, उसको मैंने लूजन अप कर दिया है। कभी भी गार्डन सीजन चेंज हो, नई सीजन में डालो ना, तो मिट्टी को अपसाइड डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से लूज़ भी हो जाएंगी और वीड्स और ये सब चीज़ें होती है ना, वो भी निकल जाएगा। और इसे अंदर प्लांट्स को ब्रीडिंग एयर भी प्रॉपरली मिल जाएगी। और ये वाला गार्डन है साइड पर ही सपोर्ट है, नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो नीचे से अच्छे से पानी एक्स्ट्रा होता है ना वो निकल जाएगा। रूट्स को थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, आपके पास ज़्यादा स्पेस हो तो अच्छे से डिस्टेंस में भी डाल सकते हो, पर इस तरह से इतने इतने डिस्टेंस में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और थोड़े दिन इसे अच्छे से इसे भी पानी देना पड़ेगा, स्टार्टिंग के दिन में ज़्यादा पानी, फिर इसे रेगुलर पानी देना है। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आए और हेल्पफुल भी रहे। अगेन मैं जैसे ही ग्रो करते जाऊँगी ना, तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।